पंढरपुर की घटना है। संत एकनाथ जी महाराज कथा करते थे, बहुत सुंदर कथा कहते थे। तो 3 बूढ़ी माताएं श्वेत वेश धारण किए, श्वेत केश, वयोवृद्ध शरीर, दिव्य चेहरे पर झलक, लेकिन वो आती थी और सबसे पहले आकर बैठ जाती थी और कथा पूरी होने पर फिर चली जाती थी। अब आप जानते कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी स्वभाव के आते हैं, सभी स्वाद के आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। तो 3 शैतान लड़के आते थे। तो आपने वक्ताओं को देखा होगा, कई अच्छे श्रोता जो होते हैं तो कुछ वक्ता उनकी ओर इंगित करके ज़्यादा बोलते हैं। आपने देखा होगा कथाओं में, प्रवचनों में कोई अच्छे बड़े श्रोता होते तो उनकी ओर देखकर और संकेत करके बोलते हैं। तो तीनों लड़कों को ये ऐसा लगने लगा कि बाबा का इनसे कोई न कोई कनेक्शन है, संबंध है। ये पूरी जनता सामने बैठी है लेकिन इन्हीं को इंगित कर करके बोलते हैं। विकार आ गया। तो पता लगाना चाहते थे कि किस घर से आती है, कौन है, कहाँ की, पता लगाते हैं। तो जब कथा पूरी हुई तो तीनों माताएं चलने निकले बाहर पंडाल। ये भी दूरी बनाकर, ऐसा न लगे कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं, इतनी दूरी बनाकर ये भी पीछे पीछे चले। चलते गए, चंद्रभागा नदी तक पहुंच गए। झाड़ियों में से निकलते तो ये समझ गए कि इन्होंने हमारी बात जान ली है कि बाबा का और हमारा संबंध इन्होंने पहचान लिया है। अब ये छुपने के लिए जंगल में जा रही है, हमको बहकाने के लिए। तो इन्होंने भी पीछा किया। आगे चंद्रभागा, सावन का महीना था, बाढ़ आ रही थी। चंद्रभागा में तीनों ने डुबकी लगा ली तो इनको पक्का हो गया। निश्चित रूप में इन्होंने ग्लानी में आत्महत्या कर। अगले दिन फिर ये कथा में ये देखने आए कि आज वो तीनों माताएं नहीं आएगी तो पंडाल में क्या चर्चा हो रही होगी। आए देखा तो वो तीनों फिर उन्हीं कुर्सियों पर सामने बैठी हुई है। अब तो इनकी हालत खराब हो गई। खैर कथा था तो जो सुनी सुनाई इन्होंने। कथा पूरी हुई और फिर इनके पीछे, और जैसे वो वन में प्रवेश हुई, आगे दौड़ कर इन्होंने रास्ता रोक लिया और तीनों लड़के चरणों में गिर पड़े माताओं। बोले, माँ, हमारे मन में कल बहुत विकार आए थे, बहुत बुरी बुरी बातें आपके प्रति आई और हमने अपनी आंखों से देखा कि आप तीनों ने चंद्रभागा में डुबकी लगाई थी और कई घंटे हम बैठे रहे। इतनी देर लाश नहीं रह सकती जल के अंदर, तैर कर ऊपर आती है। और आज फिर आप सामने कथा सुन रही हैं। आप कौन हैं? एक रेखा, बेटा, मैं गंगा हूँ, ये मेरी बहन यमुना है, ये मेरी बहन गोदावरी है। लोग स्नान करने आते हैं, अपने सारे पाप हमें डालकर चले जाते हैं और हम अपने पाप धोने संत के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करने से अपने पाप धोते हैं।